हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जिसमें मैंने पहले से ही कई सारे पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप सबसे पहले जाकर उनको देख लें, ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पर। हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के बारे में पढ़े थे। मैंने कई सारे मेथड आपको बताए हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग उन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर आए हैं। बट आज जो मैंने आपको बताया था कि आने वाले लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप की जो है लीनियर इक्वेशंस होंगी। आप इनको अगर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली होगी, या फिर कैलकुलेशन हो उसके बावजूद भी ना सॉल्व हो पाए। तो उन इक्वेशन को हम लोग अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लेते हैं, और हमेशा उन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि पेयर दिया जाएगा तो उन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। उस कॉमन पोर्शन को हम लोग कुछ अज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब चूँकि आपको पता है जब आप मानेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल आप मानेंगे ना उसका मान निकलेगा, फिर उसकी वैल्यू आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके कहीं x और y की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए फिर करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, एक ये है और एक दूसरी ये इक्वेशन है। आप इसको चाहें तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट चूँकि मैं आपको सिखाने आया हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि -3/y-2 है। यहाँ भी अगर 3/y-2 होता तो दोनों को ऐड करते, ये दोनों कट जाते, x की वैल्यू आ जाती। तो आप वैसा करिए, आप क्या करिए, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक, आप वैसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैं आपको सिखाने आया हूँ तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या है, 1/x-1 है, यहाँ पर 1/y-2। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में होता है। तो आप यहाँ भी 1 समझ सकते हैं, 5 × 1, तो 1/x-1, यहाँ भी 1/x-1 है। तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो 1/x-1 है वो क्या है, वो a है। कुछ भी मान लीजिए, u v जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे 1/y-2 है, यहाँ भी 1/y-2 है। इसको मैं मान लेता हूँ b। ठीक, मैं क्या मान लेता हूँ, b। अब इनको रखिए, यहाँ पे अगर आप ये रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5a + b = 2। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। एंड इसमें रखेंगे तो 6a - 3b = 2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करिए, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के मान निकलेंगे। ठीक है, और विन a और b के मानों को आप यहाँ पे रखेंगे, तब जाके कहीं x और y की वैल्यू आने वाली है। तो आप क्या करिए, पहले a और b की वैल्यू निकालिए। क्या तरीका है, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन थर्ड में, तो 3 × 5 = 15 + 3b, उसके बाद 3 × 2 = 6। ठीक, उसके बाद इसको 4 नाम दे दीजिए। ये रहे मेरी 5। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 + 4। जैसे ही आप ऐड करेंगे 15a में 6 ऐड कर देंगे तो 21a, उधर 6 और सॉरी यहाँ पे कुछ और था, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में 1 था। तो 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, तो a = हो जाएगा 7/21। तो काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 3 × 21। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप b की वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें मैं पुट कर देता हूँ /1, या फिर /4 में पुट कर देता हूँ, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो 4 है 6a की वैल्यू 1/3 है, -3b = 1, यही है। तो देखिए 3 × 2 = 6, तो 2 - 3b = 1। तो इस 1 को इधर लाइए, तो 2 - 1, और 3b को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 1 = 3b। तो b = यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू भी 1/3 आ गई है, और b की वैल्यू भी 1/3 आ गई है। अब इन दोनों a और b को जो वैल्यूज हैं आपको यहाँ पे रखना है, तब x और y की वैल्यू क्या है, आने वाली है। अब देखिए क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग होते भी हैं, अब सॉल्व करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, इनको कोई और तरीका नहीं है। यही सबसे अच्छा तरीका है, आप अज्यूम करके सॉल्व करें। तो चलिए a हमने किसे माना था, a माना था मैंने 1/x-1 बराबर a माना था। a मैंने k की वैल्यू आई है 1/3, पलट दीजिए इसको, तो x - 1 = 3
1 जाके ऐड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रखे b की वैल्यू, b किसे माना था 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, पलट दीजिए तो y-2 इज इक्वल टू 3, 2 जाके ऐड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट रह गया है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आने वाले 3-4 क्वेश्चन में आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, 15/x-y प्लस 22/x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 40/x-y प्लस 55/x प्लस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको कोई भी मेथड लगे, इसमें कोई भी मेथड अगर आपसे कहा गया तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आपकी जैसी इच्छा है। बट आपको पता है कि इतनी थोड़ी सी मतलब कैलकुलेटिव इक्वेशन से देख रही हैं, अगर आपको दोनों इक्वेशन में सेम दिख रहा है तो आप 100% उसको अज्यूम करके ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, कहीं भी मिस्टेक ना हो, तब आप वैसे ही करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा भी नहीं, पहली बात तो सॉल्व होने वाला ही नहीं रहेगा। तो आप हमेशा जब भी सेम दिखे तो तुरंत अज्यूम करके करिएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1/x-y, यहाँ भी 1/x-y है, यहाँ भी 1/x प्लस y, यहाँ भी 1/x प्लस y है। कुछ लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो 1/x-y है वो मेरा a है एंड 1/x प्लस y जो है मेरा क्या है b है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 15a ये और 22b इज इक्वल टू 5। ठीक, और ये इक्वेशन हो जाएगी 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना है। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उन a और b की वैल्यूज को आप यहाँ पे रखेंगे। चूँकि वहाँ पर एक ही वेरिएबल था, पिछले क्वेश्चन में केवल x था, तो आपने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट x का मान आ गया। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे x y दोनों है, अगर a की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्ट x y निकलेगा नहीं, वहाँ से x y में फिर से एक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से फिर से x y में इक्वेशन बनेगी। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं x और y की वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे या फिर माइनस कर देंगे। कई सारे मेथड, आप जो मेथड लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें b वाले टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं, b वाले टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं। तो b वाले टर्म्स को इक्वल करने के लिए देखिए, ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 22 और 55 के टेबल में आता है, तो वो है 110, 110। तो हम इन दोनों को 110 बनाएंगे तो आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो चलिए 15 5 जा 75, उसके बाद 22 इंटू 5 110, उसके बाद 5 5 जा 25। ठीक, इसको इससे करिए 40 इंटू 2 80, उसके बाद 55 इंटू 2 110b और 13 2 जा 26। अब आप दिख रहा है, अगर आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या है, b वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये सारे के सारे प्लस में है और माइनस करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आप चाहें तो उस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं जैसे मैंने पिछली क्लासेस में माइनस किया था। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 75 पे से 80 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 पे आएगा और यहाँ से 25 से 26 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया तो a की वैल्यू आएगी 1/5। ठीक, a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू आप क्या करिए, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 1 में बाई 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाई 1। यहाँ पे a की वैल्यू रखे 15a की वैल्यू है 1/5 प्लस 22b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 जाके माइनस हो जाएगा उधर, तो 22b से इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 और 5 से जब 3 माइनस होगा तो आपको पता है 2 आएगा 22b। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/22, 2 से काटिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 1/11। ठीक है, तो a b के मान आ चुके हैं। अब आप क्या करिए, जो आपने अज्यूम किया था वहाँ पर a और b के मान रखिए। तो हम लोग यहाँ पर a का मान रखते हैं 1/x - y इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू 1/5 है, पलट दीजिए तो x - y इज इक्वल टू 5। ये मेरी अगली इक्वेशन बन गई,
3 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे b रखिए, यानी कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। बी कितना है 11, 1/, इसको भी पलट दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, जब भी आप अज्यूम करेंगे, जो अज्यूम करेंगे उनके मान निकलते हैं। उसके बाद जो मान निकलते हैं उन मानों को हम वहाँ पर रखते हैं, या तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x y, या फिर वहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप अगेन उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई दूसरा अच्छा तरीका है नहीं, यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा है जैसे ही आप ऐड करेंगे तो y कट जाएगा, इस y से y कट गया, x और x मिलकर हो गया 2x। 11 में 5 को ऐड कर देंगे 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 2 8 जा 16, x की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख देते हैं, तो इसी में रख देते हैं बाई 4। x की वैल्यू 8 है प्लस y इज इक्वल टू 11, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 8 यानी इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, और मुझे लग रहा है अब आपको कुछ आइडिया लगने लगा ही होगा, पक्का लग गया होगा कि इन इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनको हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे पहले, फिर जो अज्यूम करेंगे उनके मान आने वाले हैं, फिर उन मानों को जो हम अज्यूम करेंगे वहाँ पे रखेंगे, फिर इक्वेशंस बनने वाली हैं, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके देन कहीं हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कभी कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो पक्का है कि आने वाले 2-3 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्या, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहली बात, जब भी आपको कहीं भी एक्स वाई मल्टीप्लाई में दिखे तो मतलब आप डायरेक्ट हल ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको उसमें नाकामी ही मिलने वाली है, मतलब सॉल्व नहीं होगा कुल मिला के। तो आप क्या करिए, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही तरीका है, आप कुछ ना कुछ मान लीजिए। बट इनको मानने से पहले क्या करिए ना, इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाई जो है वो 7x के भी डिवाइड में है और 2y के भी डिवाइड में है, क्योंकि एलसीएम लिया गया था ना, तो इक्वल टू 5। तो इसमें x कट जाएगा, इसमें y कट जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। इसको भी आप देखिए, जब करेंगे 8x अपॉन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई 8x के डिवाइड में भी है और 7y के भी डिवाइड में एक्स वाई है, इज इक्वल टू 15। यहाँ पे y कटेगा, यहाँ पे x, तो इक्वेशन बन जाएगी 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि आपको पता है, देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्ट x वाले टर्म्स या फिर y वाले टर्म्स को बराबर करके बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे वैसे ही करवाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपको एक्स वाई मल्टीप्लाई में दिखें तो आप क्या करेंगे, उस एक्स वाई से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट इसी तरीके की इक्वेशन बनी होती है। मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया क्योंकि आप वो तो यहाँ से आप समझ ही जाएंगे, बट जब भी आपको एक्स वाई मल्टीप्लाई में दिखे तो इसी तरीके से अलग अलग कर देंगे, तो इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक प्लस और एक माइनस को देखता हूँ, उसी को बराबर करके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है, तो ऐसा कोई नंबर जो 7 और 2 दोनों के मतलब पहाड़े में आता हो, टेबल में आता हो, ताकि तभी तो उसको बनाएंगे दोनों को। मुझे पता है 14 2 के भी टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, तो 2 से मैं 14 में बना देता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे 14 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 7 से, तो इसमें 7 से करिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ये रही क्वेश्चन 3। इसमें भी 14 बनाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 15 2 जा 30। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आप ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को, तो ये तो कट गए, बचा क्या, 14/y प्लस 16/y, इधर 30 में ऐड हो जाएगा 35। ठीक, तो आप सॉरी ये y था, मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे, तो इसके डिनोमिनेटर इक्वल है, मैं ऐड कर सकता हूँ, 19 में 16 में ऐड कर देता हूँ, तो 65 आएगा अपॉन y इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 65/65 इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक,
तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बट अभी x तो आया नहीं, x निकालने का क्या तरीका है, आप इस y की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर मैं इस 1 में रख देता हूँ बाई 1, y की वैल्यू 1, तो 7/1 माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। तो 7/1 का मतलब 7 होता है, 5 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2/x, तो 2 इज इक्वल टू 2/x, तो 2 1 जा 2, तो x इंटू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और यही सवाल के उत्तर हैं, यानी x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ ही गया होगा लगभग, फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ कमी रह गई होगी तो आने वाले 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 2 मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए फिर इनको हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, मैंने देखा यहाँ भी 1/x + y है, यहाँ भी 1/x + y है। अब आप मुझसे 1 ये मत पूछेगा कि मैं 1 कहाँ देख पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक नंबर की मल्टीप्लाई में आप 1 समझ सकते हैं। तो यहाँ भी 1/x - y है, यहाँ भी 1/x - y है। कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ए भी मैं मान लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो 1/x + y है इसको मैं ए मान लेता हूँ और 1/x - y को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 10a + 2b = 4, ठीक है। और यह इक्वेशन हो जाएगी 15a - 5b = -2। अब क्या करना है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप ए बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर से 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर जाके कहीं उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे सवाल का उत्तर आने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक प्लस और एक माइनस वाले को बराबर करने की ही हमेशा कोशिश करनी है। मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ, ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं वही बना देते हैं। तो 10, तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से करिए सब में। 5 10 जा 50a, 5 2 जा 10b, 5 4 जा 20, ठीक। ये रहे मेरी इक्वेशन 3। इसमें 2 से करें तो 30a, 5 2 जा 10b और 2 2 जा 4 -4, ठीक है। आप क्या करिए 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कट गए, 50a में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80a, ठीक है। और 20 से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ऐड करने पर भी माइनस ही हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो a = 16/80, और 16 1 जा 16, 5 जा 80 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, ठीक। आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ कहीं भी रख दीजिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ बाई 1 में। तो जो मेरी पहली इक्वेशन है वो है 10a, a की वैल्यू 1/5 आई है, प्लस 2b = 4। अब इसको सॉल्व करिए, 5 2 जा 10, देखिए 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2b, और 4 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2b = क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो a और b की तो वैल्यू आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो 1/x + y मेरा a था, 1/x + y क्या है a है, यानी 9, और a की वैल्यू हम लोग 1/5 निकाल चुके, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर पलट दीजिए, कह दीजिए x + y = क्या हो जाएगा 5, ठीक। ये मेरी 5th इक्वेशन हो गई। अब क्या करिए, यहाँ पे b रखिए, 1/x - y = b की वैल्यू 1, इसको पलट देंगे तब भी 1 ही रहेगा। अब आप इन 5 और 6 को सॉल्व करके x y के मान इजीली बता पाएंगे। दिख रहा है एक प्लस का है एक माइनस का, ऐड कर देंगे। दिख रहा है 5 और 6 को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, x हो जाएगा 2x, 5 1 6, तो 2 3 जा 6, x = क्या आ जाएगा 3, ठीक। x की वैल्यू 3 आ गई। इस x की वैल्यू आप क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए 5 में, बाई 5 इक्वेशन है, x + y = 5, x की वैल्यू 3 आ गई है। अब मुझे बताओ y क्या रखोगे कि 5 आएगा, तो आपको पता है 2, क्योंकि ये 3 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 5 - 3 = 2, और यही सवाल के उत्तर होंगे मुझे लग रहा है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी किसी क्वेश्चन में रह गया होगा, है ना। अब देखिए, हो सकती है आपकी अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो फिर इसका एक ही तरीका है, आप कई सारे क्वेश्चंस को कई बार करिए, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो और आपका मन ना लगे।
बट फिर भी करनी तो पड़ेगी आपको, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं होता है। मैं भी देखिए इतना पसीना बहा रहा हूँ इतनी गर्मी में, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप शेयर वेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और आज के लेक्चर का या फिर आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। और आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शब्द समस्या यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो भी सारे देखिए कई सारे पार्ट में कवर होंगे, एक पार्ट में सारे होने वाले नहीं, 2-3 पार्ट में सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेरी कवर होंगी। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये 2 इक्वेशंस दे रखे हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि जब भी कहीं भी आपको एक्स वाई मल्टीप्लाई में देखें तो आप उसको डिवाइड में अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। पहली बात तो इस नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6x और 2y, ठीक। और इस एक्स वाई को डिवाइड में लाइए इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। वही काम यहाँ भी करिए, 2x 2 3 जा 6y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए इसके डिवाइड में जब xy करेंगे तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 अपॉन y बचेगा। इन दोनों में y कट जाएगा तो 2 अपॉन x। ये रही मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वही काम आपको यहाँ भी करना है, x से x कटेगा तो 2 अपॉन y प्लस यहाँ पे कटेगा तो y से y 6 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप चाहें तो 1 अपॉन x 1 अपॉन y को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जो अज्यूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कहीं भी कैलकुलेशन फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं मिस्टेक होने के चांसेस है। इसलिए हम लोग अज्यूम करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपकी मजबूरी है, आप बिना अज्यूम किए उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा। बट इस क्वेश्चन को बिना अजम्पशन के, बिना अज्यूम के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक प्लस और एक माइनस वाले को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 6 अपॉन x है, यहाँ पे 2 अपॉन x। जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि आप एक में मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए दोनों में मल्टीप्लाई करने थे। बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है, तो मुझे दूसरे में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ये रहे मेरी इक्वेशन 3, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या है, कट जाएंगे। तो 2 + 3 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कट गए, जुड़ेगा क्या 18 अपॉन y में ऐड हो जाएगा 2 अपॉन y, क्योंकि x तो कट गए। और इधर वाला मामला क्या था, मैं कुछ यहाँ पे लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे शायद 5 था, मैंने 5 लिखा नहीं, यहाँ भी आप 5 लिख दीजिए इक्वल टू में, ठीक है। और शायद मैंने इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो 3 5 जा 15, इसमें भी होगा ना, तो यहाँ पे 15 कर लीजिएगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 5 को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा। दोनों के हर बराबर हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, 18 में 2 ऐड कर दीजिए, 20 अपॉन y इज इक्वल टू 20, तो 21 जा 20, 21 जा 20, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, ठीक। इस y की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में बाई 1, 6 अपॉन y कितना आ गया 1, माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x है, मैंने 5 लिख दिया। तो चलिए 6 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इधर माइनस हो जाएगा 6 माइनस 5, और ये जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और यही सवाल का उत्तर है। मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो मैंने हर एक बात का कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि आप वहाँ पर पहुँच के क्या सोच सकते हैं उस क्वेश्चन को लेकर, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक स्टूडेंट जो है कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को देखकर, उसे क्या लग रहा होगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप बस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, है ना। 100% समझ में आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे शब्द समस्याएं। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।